बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन न्यूफेल्यूटिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन न्यूफेल्यूटियम ये एक जनरल बॉडी वीकनेस और सेक्सुअल डिज़ायर अगर किसी मैन में जो है ना वो बहुत ही कम है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे अफराद जिनको जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ही कम हो और उनमें जो एक बॉडी में एक जनरल वीकनेस जो है ना वो भी देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको एक बॉडी में जो मसल्स पावर है उसमें एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट का जो है ना एक टेस्टोस्टेरोन लेवल वो भी कम होता हो, और उसके साथ साथ जो एक स्पर्म काउंट है पेशेंट का वो भी कम हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज करती है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है, मसल्स पावर को भी बढ़ाती है, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो पेशेंट की बॉडी की जनरल हेल्थ है उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो अगर हम एक सीमन की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो किस हालत में आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे जो मैन पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और उसके साथ अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके साथ अगर किसी के सीमन में अबनॉर्मल जो सीमन है या उसका जो काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना एक बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। फर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा जो आजकल इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो मेल्स होते हैं उनके जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है, या नील है, या उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो बहुत ही कम है। तो ये आजकल एक बहुत ही आम मसला जो है ना वो बन गया है। तो अगर आप किसी भी लैब में जो है ना एक सीमेन की रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें इनफर्टिलिटी के रिलेटेड कौन कौन सी जो काजेज हैं वो हमें देखने में आती हैं। तो सबसे पहले तो ये काजेज आती है कि जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है, या फिर स्पर्म काउंट जो है ना वो नील है, यानी उनको जो है ना एक एंजियोस्पर्मिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर उनके जो स्पर्म में जो अबनॉर्मलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी या किसी के स्पर्म में जो हेड है या फिर टेल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसमें एक मिसिंग है, या फिर अगर किसी की जो मोटेलिटी है वो बहुत ही कम है, या फिर क्वालिटी है वो बहुत ही कम है। यानी अगर किसी के स्पर्म में जो मोटेलिटी है, जो उसका एक गाढ़ापन होता है वो बहुत ही कम है, या फिर अगर किसी में जो एक क्वांटिटी होती है, स्पर्म की मकदार होती है, तो उसमें कमी देखने में आती है। तो दोस्तों, ये थोड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक काउंट करके जो एक स्पर्म जो है ना वो कंप्लीट जो स्पर्म काउंट है वो एक कंप्लीट लेवल तक जो है ना वो पहुंचता है। तो अगर किसी में स्पर्म काउंट की कमी है, या फिर स्पर्म काउंट नील है, या उसकी मोटेलिटी लो है, या फिर उसमें जो है ना एक क्वांटिटी लो है, या फिर उसमें एक अबनॉर्मलिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी केस में जो मेल इनफर्टिलिटी का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन न्यूफेल्यूटियम ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी पेशेंट को मेल इनफर्टिलिटी का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जिनका जो पेशेंट है डॉक्टर ने रिकमेंड किया लेवल है वो बहुत ही कम है, या स्पर्म काउंट जो है ना वो नील है या कम है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको इंक्रीज करती है, उसके साथ जो पेशेंट है उसकी जो मोटेलिटी है, स्पर्म की मोटेलिटी है सीमन की, उसको भी बढ़ाती है, स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाती है, और अगर किसी का
स्पर्म काउंट जो है नील हो गया है, यानी एजोस्पेरिमिया का इशू है, तो उसको भी ये मेडिसिन जो है ना अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ही कम है, या फिर उसके साथ साथ जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे अफराद में जो सबसे पहले साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होगा, तो उनको जो है ना वो नो सेक्सुअल डिजायर जो है ना वो होगी, यानी उनमें जो एक एक्साइटमेंट होती है वो उसकी कमी देखने में आएगी। जब भी पेशेंट जो है ना वो इंटरकोर्स के नज़दीक जाएगा, इंटरकोर्स के लिए जाएगा, तो उसमें एक जो है ना एक नामर्दगी जो है ना वो चेहरे से यहाँ जो है ना वो नज़र आएगी। पेशेंट जो है ना बहुत ही एक खुद ब खुद जो है ना उसमें एक बहुत ही डिप्रेशन वाला माइंड जो है ना वो पेशेंट का देखने में आता है, और उसमें जो अक्सर का जो सिम्टम देखने में आता है वो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना वो भी इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और उसके साथ पेशेंट का जो है ना एक प्रीमैच्योर जो एक टेस्टोस्टेरोन, यानी ऐसे पेशेंट जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और स्पर्म काउंट जो है ना वो कम होता है, उनमें एक एक्साइटमेंट, एक जोश जो है ना वो नहीं होता, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो है ना एक नाइट फॉल का इशू जो है ना वो देखने में आता है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और जिसकी वजह से जो एक इनफर्टिलिटी का इशू जो है ना ओवरऑल मेल में जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में जिनमें जिसके साथ पेशेंट का जो है ना एक ओवरऑल जो बॉडी का वजन है वो भी कम हो रहा होता है, और पेशेंट का जो माइंड है उसमें एक रेस्टलेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वाली कैफियत जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो ये ऐसे केस में जिसमें जो माइंड होता है पेशेंट का बहुत ही रेस्टलेस हो, और पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और कभी कभार जो है ना एक नाइट फॉल का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर उसको एक जब भी पेशेंट जो है ना वो यूरिन करता हो तो उसको साथ पेशेंट को जो है ना एक ग्लीड का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो, एक जो है ना एक फॉल का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो। तो दोस्तों ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी पेशेंट को जो है ना एक नाइट में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का इशू देखने में आता हो, नाइट फॉल का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ साथ स्पर्म काउंट जो है ना वो भी कम हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ऐसे केस में जब भी पेशेंट जो है ना इंटरकोर्स के लिए जाता है तो उसको जो स्क्रोटम वाला एरिया है उसमें एक जो है ना एक बहुत ही वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट का जो पेनिक्स होता है उसमें एक बहुत ही कम तनाव जो है ना वो देखने में आता है, जिसकी वजह से पेशेंट का माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और बहुत ज़्यादा एंजियस माइंड जो है ना वो पेशेंट रखता है। तो ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसका माइंड बहुत ही डिप्रेशन वाला देखने में आता हो, और पेशेंट का जो स्क्रोटम वाला एरिया हो उसमें एक वीकनेस हो, और पेशेंट का जो पैनिक्स हो उसमें एक बहुत ही कम जो है ना वो तनाव वो देख रखता हो, और पेशेंट का जो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है वो कमज़ोर हो रही हो, तो ऐसे केस में इसे हम जनरल टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर किसी को स्पर्म काउंट कम हो और स्पर्म काउंट के साथ साथ सेक्सुअल डिज़ायर भी कम हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है न्यूफेल्यूटियम। ये पेनिक्स में जो इरेक्शन है उसको बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाती है, स्पर्म की जो एक क्वांटिटी है उसको बढ़ाती है। अगर किसी के एब्नॉर्मलिटी स्पर्म में ज़्यादा है तो उसको भी कम करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करती है, और उसके साथ अगर किसी को स्पर्म काउंट जो नील है यानी एजोस्पर्मिया का इशू है तो उसको भी कम करती है, नाइट फॉल का इशू है तो उसको भी इम्प्रूव करती है। तो जो ओवरऑल जो बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है और एक हेल्थ जनरल टॉनिक होती है, जनरल हेल्थ होती है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जो एक बॉडी की वाइटलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, एक मेल सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करती है, और मेल इनफर्टिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। जो पेशेंट होता है उसको जिस्म के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम वो भी देखने में आते हैं, यानी पेशेंट का जो आस्ता आस्ता वो वजन है वो भी कम होगा, पेशेंट की जो हेयर है वो भी जो है ना आस्ता आस्ता गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, चेहरा जो है ना उसमें एक पेलनेस जो है ना वो वाज़े नज़र आएगा, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो एक चेहरे में एक ग्लोइंग है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इम्प्रूव करती है,
जो पेशेंट की ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है, जो एक स्पर्म काउंट नील है उसको भी इम्प्रूव करती है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है और एक्टाइल डिस्फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, प्रीमच्योर एजैकुलेशन को भी ख़त्म करती है। और उसके साथ पेशेंट की अगर किसी को अबनॉर्मेलिटी है, यानी उसमें एक अगर किसी स्पर्म में हेड या टेल मिसिंग है, उसमें अबनॉर्मल सेल की तादाद ज़्यादा है तो उसको भी कम करती है। और उसके साथ अगर किसी को मोटेलिटी या क्वांटिटी में जो डिफरेंस है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो ये बहुत ही एक मेल इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन जो है न्यूफिलिडियम बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन न्यूफिलिडियम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की मेडिसिन न्यूफिलिडियम, इसे हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर किसी को स्पर्म काउंट नील है या स्पर्म काउंट कम है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को जो है ना एक अबनॉर्मल सीमन में जो एक हेड और टेल जो है ना वो भी जो है ना वो अबनॉर्मलिटी ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी की स्पर्म में जो है ना सीमन में मोटेलिटी कम है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को सीमन में क्वांटिटी कम है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर हम देखें तो ये इसे हम एज ए बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जनरल टॉनिक के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है न्यूफिलिडियम। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन न्यूफिलिडियम, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक की मेडिसिन न्यूफिलिडियम, इसे हमें क्या वो ताकत में सुबह दोपहर शाम 15 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और सीमन का जो है ना जो क्वांटिटी है वो भी कम है और मोटेलिटी भी कम है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।